प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग छोटी ई और बड़ी ई के मात्रा वाले नामों को अंग्रेजी में लिखना सीखेंगे। हिंदी के छोटी ई का जब हम लोग उच्चारण करते हैं तब ई की ध्वनि के साथ मुंह दाईं और बाईं तरफ थोड़ा थोड़ा फैल जाता है और साथ में पेट भी पचकता है। जबकि बड़ी ई का उच्चारण करते समय ई की ध्वनि निकलती है और मुंह दाएं और बाईं तरफ थोड़ा थोड़ा फैलता है, किंतु इसमें पेट नहीं पचकता। छोटी ई की मात्रा पीछे पाई पीछे उड़ाई, जैसा कि आप देख रहे हैं, यह कार्टून एक अक्षर की तरह है। कार्टून की मम्मी उसको पीछे से छाता लगाई हुई है। छाता की यह डंडी पीछे पाई की तरह है और यह छाता ऊपर से उड़ाई की तरह है। ठीक इसी तरह बड़ी ई की मात्रा को भी आप चित्र से समझ सकते हैं। यह लड़की एक छाता ली है, छाता की डंडी उसके आगे एक पाई की तरह है और छाता ऊपर से उड़ाई की तरह है। हिंदी में मात्राएं अक्षर के ऊपर भी लगती हैं, अक्षर के नीचे भी लगती हैं, अक्षर के दाहिने भी लगती हैं, अक्षर के बाएं भी लगती हैं, लेकिन अंग्रेजी में जो भी मात्रा है वो सब के सब अक्षर के केवल आगे ही लगती हैं या जुड़ती हैं। अब हम लोग अक्षर और आधा अक्षर को समझेंगे और उन पर मात्राएं किस प्रकार लगती हैं इसको भी जानेंगे। साथ में हम लोग यह भी जानेंगे कि अक्षर से मात्राओं को घटाने या हटाने पर क्या स्थिति बनती है। हिंदी के अक्षर जिसे हम बिना मात्रा का समझते हैं उसमें भी अ की मात्रा लगी होती है। मात्रा अथवा स्वर के बिना हम लोग अक्षरों अथवा व्यंजन को पढ़ ही नहीं सकते। कहने का अर्थ यह है कि व्यंजन के दो भाग होते हैं, पहला भाग अक्षर और दूसरा भाग स्वर। व्यंजन मुख से निकलते समय अक्षर से शुरू होता है और स्वर से समाप्त होता है। अक्षर स्वर के बिना अधूरा है, जबकि स्वर स्वतंत्र है, वह किसी के आश्रित नहीं होता। अक्षर में से स्वर या मात्रा को निकाल देने पर केवल और केवल आधा अक्षर ही बचता है। जैसे क आधा क और अ से मिलकर बना है। क बराबर आधा क धन अ। क में से अ निकाल देने पर केवल क बचता है। क ऋण अ बराबर आधा क। यह नियम सभी अक्षरों के साथ लागू होता है। दूसरे मात्राओं के साथ हम लोग देखते हैं। छा आधा छ और आ से मिलकर बना है। छा बराबर आधा छ धन आ। चि आधा च और ई से मिलकर बना है। चि बराबर आधा च धन ई। ति आधा त और ई से मिलकर बना है। ति बराबर आधा त धन ई। तो हम यह देख रहे हैं कि किसी भी अक्षर में से मात्रा निकाल देने पर आधा अक्षर बचता है। कुल कहने का मतलब यह है कि हम लोग जब भी मात्रा लगाएंगे तो आधा अक्षर में ही मात्रा लगाएंगे, पूरे अक्षर नहीं मात्रा नहीं लगाएंगे। जैसे क की अंग्रेजी के ए है, तो यह हमारा पूरा अक्षर है, और आधा क की अंग्रेजी केवल के है, क्योंकि क में से अ निकालने पर आधा क बचता है। तो क की अंग्रेजी के ए है, इसमें से हम जब ए निकाल देंगे तो केवल के बचेगा। तो सारी मात्राएं हम इन आधे अक्षर पर ही लगाते हैं। इसी आधे अक्षर पर जब हम ई की मात्रा लगाएंगे तब हमारा कि बनेगा। तो के में जब हम लोग आई जोड़ेंगे तब हमारा ये कि बनेगा। और इसी प्रकार जब हम लोग इस आधा क में बड़ी ई की मात्रा जोड़ेंगे तब हमारा की बनेगा। अंग्रेजी में के में हम लोग ई जोड़ेंगे तब हमारा के ई की बनेगा। यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि हिंदी में मात्राएं पीछे की तरफ भी लगती हैं और आगे की तरफ भी लगती हैं, जबकि अंग्रेजी में मात्रा केवल आगे की तरफ से ही लगती है। अब हम लोग कुछ उदाहरण। हिंदी में छोटी ई की मात्रा है आई
और हमको लिखना है किरण। तो किरण नाम लिखते समय हम उन दो नियम को जरूर याद रखेंगे जो हमको पहले बताए गए हैं। पहला यह कि हम अंतिम अक्षर को जरूर देखेंगे। दूसरा यह कि पहला अक्षर बड़ा होगा। ठीक, हम आपको बताए कि क पर जो छोटी ई की मात्रा लगी है वह आधा क पर छोटी ई की मात्रा लगी है, उसके बाद र, उसके बाद न। पहले बताए गए नियम के अनुसार न को हम आधा समझेंगे। तो आधा क की अंग्रेजी के, ई की अंग्रेजी आई, र की अंग्रेजी आर ए और न की अंग्रेजी यन। इन 5 अक्षरों में से केवल हम पहले को बड़ा लिखेंगे, बाकियों को छोटा लिखेंगे। तो किरण की अंग्रेजी मैंने लिख दिया। अब एक उदाहरण हम बड़ी ई की मात्रा का देखते हैं, वागीश। यहां पर हम देखते हैं कि हमारे इस नाम में 2 मात्राएं हैं। पहले अक्षर पर आ की मात्रा, दूसरे अक्षर पर बड़ी की मात्रा और तीसरे और अंतिम अक्षर पर कोई मात्रा नहीं है। अब तक जो हमने पढ़ा उसके अनुसार आधा व के साथ आ की मात्रा, आधा ग के साथ बड़ी ई की मात्रा और अंतिम श जिसको हम आधा ही समझेंगे। व की अंग्रेजी वी, आ की अंग्रेजी ए ऊपर लाइन, ग की अंग्रेजी जी, बड़ी ई की अंग्रेजी 2 बार ई और श की अंग्रेजी यस यच। इसमें हम ए नहीं लिखेंगे। इन अक्षरों को हम ढंग से लिखेंगे जिसमें पहला अक्षर बड़ा होगा, शेष सभी छोटे होंगे। वी ए जी ई ई एस एच। वागीश नाम की अंग्रेजी हमारी यही है। अंग्रेजी में नाम लिखते समय हम लोग अंतिम अक्षर को जरूर देखते हैं और उसकी मात्राओं को भी देखते हैं। जब कभी हिंदी नाम के अंतिम अक्षर में बड़ी ई की मात्रा लगी हो तो नियम के अनुसार हमको नाम अंग्रेजी में इस तरह से लिखना चाहिए। किंतु जल्दी लिखने के लिए और नाम की लिखावट देखने में सुंदर हो, इसके लिए हम लोग इन दोनों ई को हटाकर इसकी जगह पर आई लिख देते हैं, MALATI। अब देखिए इस नाम की लिखावट इस नाम की लिखावट की तुलना में सुंदर है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक नियम हम लोगों ने और सीखा कि नाम के अंतिम अक्षर में बड़ी ई की मात्रा होने के बावजूद हम छोटी ई की मात्रा का प्रयोग करते हैं। अब हम लोग छोटी ई और बड़ी ई की मात्रा वाले नामों पर अभ्यास करेंगे। थैंक यू।